हाँ रेडी। आज हमारे साथ आए हुए हैं जगदीश जी। जगदीश जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने पूरे जयपुर में काम किया हुआ है। राजस्थान में इनका फेम है। ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपने दम पे बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं और सबसे बड़ा काम इन्होंने किया हुआ है गौ रक्षा। गौ रक्षा सनातन धर्म पे ये काम करते हैं। तो आइए जगदीश जी से कुछ सवाल सीधे पूछते हैं कि जगदीश जी किस तरह संभाल रहे हैं और जगदीश जी के पास कौन सी टीम है और जगदीश जी का फ्यूचर प्लान क्या है। जगदीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सनातन धर्म में बहुत सारा काम किया है। इसमें मैंने आपकी किताब में पढ़ा है, आपने किताब भी लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में आपने एक चीज़ और लिखी हुई कि गौ रक्षा करते हैं। उसके बाद बच्चों के बारे में भी लिखा हुआ है, शादीशुदा करने के लिए भी लिखा हुआ है, बहुत कुछ मैंने मीडिया के बारे में लिखा हुआ है। इस किताब को मैंने ग्रंथ दिया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जगदीश जी, इतना काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके साथ इतनी बड़ी टीम है, इस टीम को कैसे आगे लेके जाएंगे गौ रक्षा? बताएं। एक्चुअली में क्या है साहब, इसमें जैसे आपने कहा सनातन धर्म, एक्चुअली में सनातन धर्म के लिए मैं काम वैसे नहीं कर रहा। मेरा क्या है, ये सनातन धर्म की जिम्मेदारियां ये कह रहा हूँ, जो एक्चुअल सनातन धर्म जो होता है। बाकी दुनिया में सभी सनातनी है, पूरी दुनिया में पैदा तो होते ही है। उसके अलावा मैं मानता हूँ कि सारे मनुष्य मिलकर एक मानव समाज होती है और इसमें क्या है, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे प्रकृति से पैदा हुए हैं, सारे अपने हैं और सबसे प्रेम करना चाहिए, ये हमने इसमें लिखा। दूसरा आपने कहा कि कैसे आप काम करोगे इतना बड़ा, और उसके लिए क्या है, हमने कोई एनजीओ नहीं बना रखा, हम खुद पर्सनल काम करते हैं और जितना हमसे काम होता है हम करते हैं। उसके अलावा हम लोगों को एक तरीके से लोगों को समझाते हैं, मोहल्ले में जाके। अभी आपने बोला कि आप पर्सनल काम करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट आपको हेल्प कर नहीं रही है, आपकी फंडिंग कहाँ से है? नहीं, फंडिंग तो इसमें जरूरत नहीं है ना हमको। हम जो किताबें जो हमारी बांटते हैं वो तो हम जो श्रद्धा के हिसाब से हमारा पैसा जो इकट्ठा करते हैं कई सालों से, जैसे हमारे को कहीं भी कोई पैसे कमाई होती है, मान लो कोई भी हमारे धंधे में, या मान लो हमारे कोई कहीं हम ससुराल गए वहाँ जुआरी मिली, मान लो कहीं भी, वो पैसा भी हम क्या है कि उसमें डाल देते हैं। हम किसी का पैसा लेते नहीं, उसमें डाल देते हैं। तो वो गले में जो पैसा इकट्ठा होता है ना, उसी से हम किताबें छपवा के बांटते हैं और उसी से हम गाय की सेवा करते हैं। हम तो खाली आम पब्लिक को जो है, आम पब्लिक को, वो आम पब्लिक को हम एक तरीके से हर मोहल्ले में जाके उनको घर घर में किताबें देके, स्कूलों में बच्चों को किताबें देके आम पब्लिक तक आपके द्वारा भी हम पहुंचाना चाहते हैं कि आम पब्लिक को ये जो मैं किताब है, ये किताब लोग पढ़े और इस चीज पे काम करें और लोगों के चक्कर में नहीं आए कि भाई आज लोग खाली राजनीतिक बात कर लेते हैं, उसके लिए फोटो खिंचा लेते हैं और धरातल पे काम होता नहीं है। धरातल पे आज काम होता तो गाय माता कचरा खाने के लिए रोड पे भीख नहीं मांगती, माँ कह के वो भीख मांग रही है, हम आराम से सो रहे हैं, ऐसे नहीं है। उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, हर मोहल्ले बस्ती में गौशाला बनानी पड़ेगी। ये हमने उसमें जो है लोगों को ही हम प्रेरित करते हैं और वो अपने आप अपने अपने खर्चे पे काम करें, हम उससे कुछ नहीं लेते। जैसे जगदीश जी आपने बताया कि आपने कोई एनजीओ नहीं बनाई हुई है, आप खुद अपना पैसा लगा के कर रहे हैं, तो इसका जो है मेरे हिसाब से फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। तो क्या ये सारी चीज़ें आप सरकार के कानों तक डालना चाहेंगे या नहीं? क्योंकि सरकार अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर दे तो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं इसमें चार चांद लग रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमारी राय है, हम जनता के कानों में डालना चाहते हैं। जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही, हम जनता को साथ लेना चाहते हैं। बस जनता हमारे साथ हो और इसमें लगे, बस हमको सरकार से मतलब नहीं है। हमको तो आम जनता से, सरकार भी जनता ही है। जो सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं वो जनता के हैं, अलग से थोड़ी है। तो वो उन लोगों को हम दे रहे हैं, अधिकारियों को, जो भी हमसे मिलता है। दिन में हम घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम बांटते रहते हैं। पहले तो हम मुँह से ही बोलते थे, पर अभी क्या हमने नवंबर में हमने ये बनाया, मुख्यमंत्री जी को हमने सबसे पहले दिया था 18 नवंबर 2023 को, अशोक गहलोत जी को दिया था हमने एक कॉपी। फिर उसके बाद में हम लोगों को दे रहे हैं और नवंबर में हमने ये छापी थी। वैसे तो मुंह से बता देते पहले, लेकिन आज हम क्या है किताब बना लिए तो हर आदमी को दे देते हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। लोग जुड़े और इस किताब को ले जाए हमसे और पढ़े इसको और ये एक्चुअल में जीवन में उतार के
उतारेंगे तो उनका परिवार का भला होगा, देश का भी भला होगा, दुनिया का भला होगा और गाय माता का भी होगा और जीव जंतु पशु पक्षी सबका भला होगा। लड़ाइयाँ ही नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ बात को, ये जो जाति धर्म की लड़ते हैं ना वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सारे मनुष्य मिलकर एक मानव समाज है जी। ये हम इसमें कह रहे हैं जी। आपकी धरातल पर लाने की बहुत अच्छी योजना है। मैं तो आपसे एक स्पष्ट सीधा सवाल पूछना ये चाहता हूँ, क्या आप ये जितने भी आप काम कर रहे हैं इसको सरकार के नॉलेज में देना चाहते हैं या नहीं? आप नहीं, सरकार को तो नॉलेज में देना चाहते हैं जी। सरकार को तो नॉलेज में रहे, अच्छा है ना। अगर सरकारी सहायता भी अगर आपको मिलेगी तो उसको हमको नहीं चाहिए। हम तो जो हर नगर में, मोहल्ले में, बस्ती के अंदर जहाँ गायें इधर उधर घूम रही है, शहर में भी घूम रही है, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, विद्यालय नगर, हर रोड पे घूम रही है, ट्रैफिक को भी दिक्कत है, तो सरकार तो अगर काम करे तो वो हर जगह जहाँ पार्क वार्क रही है बना रखे हैं, वहाँ थोड़ी बहुत जमीन के अंदर आप गायों को रखो ना, वो गायों को रोटियां वगैरह मिलती रहेगी। जगदीश जी, आप बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं। आप देखिए, रैन बसेरा जो है इंसानों के लिए बना दिया है जी, सरकारों ने इंसानों के लिए रैन बसेरा बनाया है, गायों के लिए कुछ नहीं बनाया है। इसको ही आप क्यों नहीं आगे मानव? ये क्या है, रैन बसेरा जो बना रहे हैं तो लोग बाग तो आंदोलन कर देते ना, सरकार को वोट दे देते हैं, तो वो आम पब्लिक तो अपना स्वार्थ देख रही है ना। लेकिन गाय माता कहाँ बोलती है? गाय माता जो नहीं बोल रहे हैं उनका तो खाली ये पेड़ भी नहीं बोलते हैं, तो गाय माता भी नहीं बोलती है। तो हम चाहते हैं आम पब्लिक को कि भाई आप, गाय आपको दूध दे रही है, पेड़ पौधे आपको फल फ्रूट देते हैं, लकड़ी देते हैं, सब कुछ देते हैं वो, तो आप गाय माता का रैन बसेरा क्या, आपके मोहल्ले में आप गौशाला बना लो एक, और उसको जो भी रोटी बचती है, आपका खाना बचता है, आपकी सब्जियां बचती है, वो आप उनको खिलाओ और उनकी सेवा करो। हमारा मेन ये है। और उससे क्या, बच्चों को संस्कार, जो हमारे भारत की संस्कृति है, दुनिया की संस्कृति है, वो भी गाय माता से ही मिलती है। सनातन में तो 36 करोड़ देवी देवता गाय माता में ये कहते हैं, तो फिर क्यों नहीं 36 करोड़ की एक साथ पूजा हो जाएगी? मुझे जरूरत क्या है दूसरी जगह इधर उधर जाने? और भगवान कृष्ण तो जब उनको कंस की बहन मारने के लिए आई थी, तो वो मारने के लिए आई थी, जहर का दूध पिलाया। भगवान कृष्ण बोले कि ये माँ हो गई है मेरी, तो वो अपने धाम ले गए। ये हमने पढ़ा है। तो भगवान तो खुद कहते हैं, मैं पहले गोविंद देव जी की जाया करता था जी, रेगुलर पहले जाता था। गोविंद देव जी ने 2018 में मुझे दर्शन दिए, ये मानो आप। माता रानी ने, दोनों ने, और मुझे दर्शन दिए, बेटा ये मंदिरों में, इनमें गुरुद्वारा मस्जिदों में, इनमें कुछ नहीं, ओरिजिनल जो गाय माता है पृथ्वी पे, जो प्रकृति है उसकी सेवा करो, वही उसी में सब कुछ आनंद है। हम तो क्या शुरू से भी उनमें लगे हुए थे, बाद में अब तो पूर्ण रूप से हम जहाँ सार्वजनिक गौशाला होती है उसी मंदिर में जाते हैं, बाकी हम नहीं जाते, हम तो इनमें काम करते हैं। जगदीश जी, बहुत अच्छा है आपका, जो आपने जो बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि उनके लिए भी आप 2 शब्द बोलें हमारे दर्शकों के लिए, कि वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद आपकी संस्था को किस तरह से वो आगे ले जा सकते हैं। केवल 2 शब्द में आप बताएं, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। बताएं जी सर। आम जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें जो किताब है, जो किताब हमारे फेसबुक पेज बना हुआ है, उसमें भी हम डालते हैं किताब के पेज, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, और इस किताब में भी है, किताब भी ले सकते हैं आप, है ना। तो लोगों तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास नहीं पहुँच रहे तो हम जैसे आपके द्वारा भी हम भेज रहे हैं, लोग जुड़े। एक बार किताब पढ़ने के बाद में इसमें वो उनके आम पब्लिक के फायदे के ही है काम, जीवन सफल हो जाएगा, ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये देख लो आप, तो वो पहुंच जाएगा तब उनके पास। और जुड़ के लोग बाग अगर ये लेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें स्कूलों में, इनमें तो जैसे भी लोग मिलते हैं तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो रहा है। ये है, ये किताब है साहब जो हमारे जगदीश जी दे रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी भी हुई हैं। और जगदीश जी, जुड़ने के लिए आप क्या, इसमें कोई है इसके अंदर जुड़ने के लिए कोई नंबर है? फेसबुक पेज है, उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सएप है, ऐसे हमने इसमें लिख दिया है जी, जुड़ने के लिए किताब में लिखा है। तो जगदीश जी से आप जुड़े हैं, और जगदीश जी ने जो चीजें बोली, ये नंबर भी हमने लिखे हैं इसमें, मोबाइल नंबर। हाँ, एक बार बोल दीजिए नंबर क्या है? मोबाइल नंबर हमारे 94 60 22 87 51, ये नंबर है। सोशल मीडिया के हमारे जो काम कर रहे हैं, 94 60 22 87 51।
अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है जगदीश जी से जुड़ने के लिए 9460228751 पे आप कॉल कर सकते हैं और जगदीश प्रसाद सैनी की जो मीडिया टीम है या जो इनके जो वर्कर्स हैं वो आपको जवाब दे देंगे। तो जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल सर। और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद सर।